जोगदेव जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है। नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मध्यकाल में जब ये देश मुगलों के आक्रांताओं से, उनकी आक्रांता कुदृष्टि से त्रस्त था, तो महाराष्ट्र में एक शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके पूरे हिंदुस्तान को एक नई ज्योति, एक नई उजाला दिया। महाराष्ट्र से जो तेज शक्ति का तेज निकला था, आज भी पूरे देश के अंदर उसकी गूंज है। पूरे देश के अंदर भारतवासी के मन में महाराज के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान। जब भी भारत की राष्ट्रीयता की बात होती है तो राष्ट्र नायक के बारे में हर भारतवासी बड़े गर्व के साथ कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये तो भाव है। आज उसी भाव का अनुसरण करते हुए मोदी जी कार्य कर रहे हैं। उतारने के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं, एनडीए कार्य कर रहा है। जिन मूल्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान के शिल्पी के रूप में भारत को, स्वतंत्र भारत को एक नई दृष्टि दी थी, वही भाव आज भी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के कार्यों में वही भाव चलता है। और इसीलिए जब मुझे आज महाराष्ट्र के भंडारा में आने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं देख रहा हूं कितना उत्साह है लोगों के मन में। और यहां पे आने के पहले मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूं। होली का पर्व उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जनपदों में, अलग अलग कस्बों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग पर्वों को भी वहां के साथ जोड़ने का काम किया है। जैसे दीपोत्सव को अयोध्या के साथ, देव दीपावली को वाराणसी के साथ, रंगोत्सव को मथुरा के साथ। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए पवित्र स्थल थे, उनकी लीला की स्थली थी, उन सब में होली का आयोजन अलग अलग अवसर पर लाखों लोग उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब होली के गाने गाए जाते हैं गांव गांव में, तो लोग एक बात कहते थे कि होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, यानी प्रभु राम के बारे में लोग कहते थे कि प्रभु राम अयोध्या में होली खेलना है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? 500 वर्षों में अयोध्या में रामलला ने होली नहीं खेली। पहली बार अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में होली का उत्सव 500 वर्षों में। भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज का यही तो सपना था। यही सपना था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इसी सपने को साकार करने के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने भी
अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार करने का कार्य भी कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है, ये एनडीए सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सपने साकार हो रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना स्वतंत्र भारत में इस रूप में साकार हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल है। उत्सव, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उत्तर प्रदेश है, हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों भाइयों, आज वहां उपद्रव नहीं है, आज उत्सव है। उत्सव, कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है और कर्फ्यू नहीं है। धूम धड़ाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती है उत्तर प्रदेश के साथ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं, उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दे जाएंगे। हमने जाति के आधार पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ। हमने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, हर भारतवासी की संतुष्टि को आधार बनाया और इसका आधार था मोदी जी का वो मंत्र, सबका साथ और सबके विकास। आपने बदलते हुए भारत को देखा। आज दुनिया में भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। अभी 4 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन की एक न्यूज को आप थोड़ा देखें। उसमें कहता है कि भारत ने, अब उसका स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी पिछले 2 वर्ष पहले मारे गए और ये आतंकवादी ऐसे थे जो दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरे थे। यह पाकिस्तान की एजेंसियां कहती हैं और उसने छापा था। दुनिया के अंदर आतंकवादियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि दुनिया भी मानती है आतंकवाद देश और दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। आज भारत की सुरक्षा में कोई सेल नहीं लगा सकता, क्योंकि सेल लगाने के पहले उसको 10 बार सोचना होगा कि इसके बारे में इसका दुष्परिणाम क्या होगा। और आप देखते होंगे, कहीं हम तो देखते हैं, कभी कहीं किसी बारूद की गोदाम में किसी मानवीय त्रुटि से कभी आग लग जाए और उससे विस्फोट हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पहले से स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तो न जाने कहां ये स्ट्राइक होगा। बहनों भाइयों, सरकारें दम से चलती हैं और वह दम दिखाया है मोदी जी ने। बिना झुके, बिना रुके, बिना टिके 140 करोड़ के भारतवासियों को अपना परिवार मान करके भारत को दुनिया की एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किए, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन की हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, IIT, IIM, ये सभी हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जो सपना था आज साकार हो रहा है। हर घर नल की योजना और गरीब कल्याण योजनाओं की भी कोई साझी नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात 4 वर्ष से मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। 80 करोड़ लोग क्या इनकी
क्या इनका क्षेत्र, इनकी भाषा देखी गई? पूरे देश के अंदर जो भारतवासी है उसको ये सौगात मिलनी चाहिए, क्योंकि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, लोगों को सौगात मिलनी चाहिए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, किसी की जाति देखी गई नहीं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए, पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से वहां आएगा। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 55 लाख शौचालय तो केवल महाराष्ट्र के अंदर बने, और रामलला का मंदिर भी बना, लेकिन उससे पहले 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, हमारे देश के अंदर हमारा शासन होगा, किसी विदेशी हुकूमत का शासन नहीं होगा, यही तो चाहते थे। और आज तो अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। अब आप अयोध्या जाएंगे ना तो आपको आज की अयोध्या ऐसी लगेगी जैसे त्रेता युग की अयोध्या आ गई। चुनाव के बाद 19 अप्रैल को चुनाव है, चुनाव के बाद पदाधिकारी तो और जगह चुनाव में जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक तो खाली होंगे। खेती बाड़ी का समय जैसे ही फुर्सत मिले अयोध्या का एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आइए। आपको लगेगा अयोध्या का भी और काशी का भी आप देखेंगे तो आपको लगेगी कि वास्तव में हमारा देश स्वतंत्र है, क्योंकि हमने अपने आराध्यों को सम्मान दिया, भारत की आस्था को सम्मान दिया। भारत की जो आवश्यकता है उन युवाओं की आजीविका के लिए प्रबंध किया है, आम जनता की आस्था को सम्मान दिया है। और अयोध्या में रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बाद में हुआ, पहले बार महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या की इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के लिए भी मोदी जी के प्रयास से कार्य पूरे हुए। बहनों भाइयों, महापुरुषों को सम्मान कैसे किया जाना चाहिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। योजनाओं का आधार व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र और भाषा नहीं हो सकता है। इसका आधार होगा गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबका जो वंचित है वह इन योजनाओं का आधार होगा। और इसी के लिए मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर जो 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक युवा है और एक महिलाएं हैं, इन चारों का उत्थान हो जाएगा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बहनों भाइयों, इन चारों के लिए ही ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र ज्ञान बनाने जा रहा है, और ये लड़ाई ज्ञान बना गण के बीच होने जा रही है, झूठे आरोप लगा करके। जबरन गरीबों का हक पर डकैती डालने का जो प्रयास करते थे, वे लोग आज फिर से आपके बीच में आ रहे होंगे, अलग अलग तरीके से आ रहे होंगे। और यहाँ पे तो हमें कोई चिंता है। अग्नि भगत राम कोठारी जी, रविंद्र बेलवाल जी, नितिन कोठारी जी, मनमोहन नौटियाल जी, विक्रम नेगी जी, आशा कोठारी जी, नगीना रानी जी, युवा मोर्चा के श्री हिमांशु चमोली जी, पुरुषोत्तम डोभाल जी एवं समस्त यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित, सामने इस पूरे डोईवाला विधानसभा से आए हुए सभी